नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं संदीप सिंह लेकर आया हूं आपके पास एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो निकल कर आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। जो अग्निवीर है इंडियन नेवी, उनकी तरफ से निकल कर आ रही है। और इसके अंदर सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब की बार इंडियन नेवी ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि वो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट करेगी। तो इसके अंदर हम जान लेते हैं पूरे नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सीबीटी में क्या क्या होने वाला है और फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होने वाला है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। आपका एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडियन नेवी ने एमआर की मैट्रिक रिक्रूट के पद पर जो अग्निवीर के तहत 01/2023 का जो बैच निकाला है, उसके तहत ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। यानी कि ये मई 2023 में ये बैच ज्वाइन हो जाएगा, उसकी रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके अंदर टोटल पोस्ट जो दी गई है वो 100 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज निकाली गई है। 100 पोस्ट बहुत कम है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जो इससे पहले जो बैच गया था एमआर का, इंडियन नेवी का जो एमआर का बैच था, उसके अंदर 200 पोस्ट थी। तो इसके अंदर 100 पोस्ट निकाली गई। इसके अंदर 100 के अंदर मेल और फीमेल दोनों होने वाले हैं। तो जो फीमेल की है वो इसके अंदर 20 पोस्ट निकाली गई है, यानी कि वो रिजर्व नहीं है। ये इस हिसाब से है कि जैसे कि अगर ऑल इंडिया से 20 महिलाएं, 20 फीमेल कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होते हैं तो उनको लिया जाएगा। बाकी 80 पोस्ट बच जाती है जो मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी अप्लाई की जो डेट है, वो यहाँ पे 8 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच दी गई है, यानी कि मात्र आपको 9 दिन दिए गए हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी साइट है वो बाद में बिजी हो जाती है। इस कारण आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो एग्जाम की, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फीस है वो 550 रुपये दी गई है। 550 रुपये फीस दी गई है। और उसके बाद अब की बार नोटिफिकेशन में साफ इंक्लूड कर रखा है कि इसके अंदर 18% इसके ऊपर आपको जीएसटी भी देना होगा। यानी कि कोई भी फील्ड सरकार ने अब नहीं छोड़ी, अब आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त भी जीएसटी देना होगा। तो इसके अंदर 550 प्लस 18% जीएसटी आपको ऑनलाइन पे करना होगा। ये फीस क्राइटेरिया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर एज जो क्राइटेरिया दिया गया है वो क्या होगा। तो एज, जिन भी कैंडिडेट की एज जो है वो महिला हो या पुरुष हो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए एज का क्राइटेरिया सेम होता है। जैसे कि 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच जिनकी डीओबी है वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर 3 पोस्टों के ऊपर वैकेंसीज निकाली जाती है, सेफ पर, फिर स्टीवर्ड पर और हाइगेनिस्ट पर। यानी कि सेफ में वही काम होता है, खाना बनाने वाला, एक कुक का ही काम होता है। उसके बाद स्टीवर्ड पर जो प्रबंधक का काम होता है, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक मैनेजर मैनेज करने वाले का सा काम इसके अंदर होता है। दूसरी चीज़ होती है हाइगेनिस्ट की, जिसके अंदर साफ सफाई या वॉशरमैन जो आ जाते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। इन तीनों की वैकेंसी मिलाकर ही आपको टोटल पोस्ट 100 पर वैकेंसी ये निकाली गई है। इसके अंदर आपको बता दूं, जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर आपको नंबरिंग पूछी जाएगी कि आप सबसे पहले प्रीफरेंस किसको देते हैं। प्रीफरेंस के अंदर जैसे कि आप सबसे पहले 1 नंबर पर स्टीवर्ड डाल दें, 2 नंबर पर सेफ डाल दें और 3 नंबर पर हाइगेनिस्ट डाल दें। तो ये सबसे बढ़िया प्रीफरेंस होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। बाकी इसमें यह है कि आप ऑनलाइन तब अप्लाई करेंगे तभी आपसे प्रीफरेंस पूछा जाएगा कि आप सबसे पहले, अगर आपका मेरिट के हिसाब से ये आपको दिए जाएंगे तो किसके अंदर आपको जानना है, वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद इनिशियल मेडिकल होगा और उसके बाद लास्ट फाइनल जो रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इसके अंदर सीबीटी है। सीबीटी के अंदर हम देख लेते हैं, सीबीटी जो है उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको पता है जैसे कि ये भर्ती ओनली 10th पास के लिए है। यदि आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th पास है, 10th पास आउट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसका जो एग्जाम सिलेबस है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे, जिसके अंदर टाइम है वो आपको 30 मिनट का दिया जाएगा। यानी कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और टाइम मात्र 30 मिनट का दिया जाएगा। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स की होगी, यानी कि 1/4 इसके अंदर 4 क्वेश्चनों पे 1 क्वेश्चन काट दिया जाएगा, वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पेपर का मोड है वो जान लेते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो पेपर का लेवल होगा
वो 10th लेवल ही होगा, यानी कि जो 10th स्टैंडर्ड तक जो सिलेबस होता है उसी के अंदर ये पूरा पेपर करवाया जाएगा। सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, ये 3 सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे। तो इसके बाद हमने सिलेबस की बात कर ली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस। जैसे ही आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, सीबीटी क्वालिफाई होने के बाद आपको सीधे ही आपके फिजिकल के लिए कॉल आएगा। फिजिकल के लिए आपको जो मेल और फीमेल है कैंडिडेट है उन दोनों के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले होगी रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट दी गई है, 1.6 किलोमीटर, यानी कि जो 1600 मीटर की दौड़ होगी और वो 6.5 मिनट का टाइम मेल कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की ही दौड़ होगी और वो टाइम उसमें 8 मिनट का दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं स्क्वाड्स की, जो उठक बैठक जिसको बोलते हैं। उठक बैठक में मेल कैंडिडेट के लिए 20 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 15। पुशअप्स लगवाई जाएंगी वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए लगवाई जाएंगी, जो 12 मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई पुशअप्स नहीं दी गई है। उसके बाद बेंट नी सिटअप्स जो मेल के लिए नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 करवाई जाएगी। हाइट इसके अंदर दी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये फिजिकल जो आपको देना है उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट की गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड होने के बाद आपको मेडिकल के लिए जाना होगा। तो मेडिकल के अंदर हम देख लेते हैं कि मेडिकल के अंदर जो आई साइड है वो आपकी मांगी गई है 6/6, यानी कि जो बेटर आई होगी वो 6/6 होगी या फिर 6/9 जो विदाउट ग्लास होगी। के बाद हम बात करते हैं अगर ग्लास लगा के आपकी 6/6 हो जाती है तो आपकी वो आप सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि वो बेटर आई में आ जाती है। अगर वो बेटर में नहीं आती है तो वर्स्ट आई में काउंट की जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो मेडिकल होगा, जो मेडिकल फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा वो आप सभी जानते हैं INS चिल्का ही होगा, जो उड़ीसा में चिल्का झील के ऊपर सभी जानते हैं कि वहीं पे इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है और वहीं पे इनको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। ये आपको मई 2023 तक वहाँ पर ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, यानी कि मई 2023 का जो बैच है उसकी रिक्रूटमेंट ही ये अभी से स्टार्ट कर दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी की जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये एक अग्निवीर के तहत भर्ती करवाई जा रही है। जो अग्निवीर योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है जिसके अंदर 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट की जाएगी, उसी के तहत ये भर्ती करवाई जा रही है। तो जो अग्निवीर को जो सैलरी दी जाती है उसी हिसाब से यहाँ पर सैलरी को दिया गया है। जैसे कि पहली साल जो फर्स्ट ईयर जो सैलरी दी जाती है वो 30,000 रुपये दी जाती है। सेकेंड ईयर आपको सैलरी दी जाएगी वो 33,000 रुपये दी जाएगी और थर्ड ईयर जो सैलरी है वो आपको 36,500 दी जाएगी और लास्ट जो 4th ईयर है उसके अंदर आपको सैलरी 40,000 रुपये सैलरी दी जाती है। तो ये सैलरी तो ये फिक्स है, जैसे कि अग्निवीर के तहत ये सैलरी तो उसी में फिक्स है। उसी के हिसाब से आपको छुट्टियां दी जाएंगी, जैसे कि 30 लीव दी जाएगी साल के अंदर। उसके बाद ये सभी जैसे कि अग्निवीर का आपने नोटिफिकेशन पढ़ रखा होगा उसके अनुसार ही सैलरी दी जा रही है। तो दोस्तों ये तो सब चीज़ें हो गई MR के बारे में, लेकिन मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता दूं। इसके अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस के अंदर अग्निवीर के तहत जो भर्ती करवाई जा रही है उनके अंदर अनमैरिड और मैरिड जो मैरिटल स्टेटस है, आपका मैरिटल स्टेटस है वो बहुत ही मैटर करता है। यानी कि आप जो कैंडिडेट या मेल हो या फीमेल हो दोनों ही अनमैरिड होने चाहिए, तभी आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। और अनमैरिड का भी स्टेटस ये यहाँ तक नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जब तक आपका टेन्योर होता है, यानी कि जब तक आप 4 साल भर्ती करते हैं, आप वहाँ पर काम करते हैं, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। ये आपको वहाँ पर लिखित में आपसे अनमैरिड सर्टिफाइड करवाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।